गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू एनालिस्ट मास्टर चैनल। मैं अभिषेक बल, मैं आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं हमारे वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आने वाले हफ्ता में कौन सा वो सेक्टर रहेगा जिसमें हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पे हम निवेश कर सकते हैं, और वो कौन सा लेवल होगा जहां पे हम दोबारा इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग के लिए हम देख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह व परामर्श करके अपना ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये निफ्टी का हमारा वीकली चार्ट है। इसको जरा डेली चार्ट में कन्वर्ट करके एक बार देख लेते हैं कि जो यहाँ पे कैंडल बनी है इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन टाइप कैंडल। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर वीक के आस पास जाता तो हम लोग इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। और ड्रैगन फ्लाई डोजी इनफैक्ट इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली बुलिश कैंडल। बहरहाल ये देख के अभी ये डेली चार्ट में देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने शायद जो है हमारा जो एक अनुमान था कि ये बल्ब के अंदरूनी जोन के अंदर जा रहा है, कंजेशन जोन के अंदर जा रहा है, शायद वो अंदरूनी जोन के अंदर न जाए। खैर होगा या नहीं होगा हमें वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो फ्राइडे का क्लोजिंग था काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्लोजिंग था और एक हमारे अनुरूप ही जो हमारा अनुमान था उसी के हिसाब से काम किया है। आप देखोगे कि मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि 15767 का ये लो बनाएगा, तो इसने लो बनाया मेरे ख्याल से कुछ 15772 का। और ये हाईएस्ट जो है 865 तक गया था। मेरे ख्याल से जैसा मैंने बोला था कि सुबह खुलते ही ये रेजिस्टेंस के पास ही शायद हम लोग खुलेंगे, और वैसा हुआ भी कि हम लोग जब सुबह खुले तो सुबह खुलते ही आप देखोगे जैसा कि एकदम जो है हम लोग रेजिस्टेंस के पास ही खुले थे। और उसके बाद जो है काफ़ी देर तक एक कंसोलिडेशन का माहौल बनाए रखा। और उसके बाद जो है हमने एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमने यहाँ पे देखी। खैर उसके बाद एक ऑब्वियसली सेकेंड हाफ ऑफ द डे में एक छलांग आई और निफ्टी काफ़ी मजबूती से बंद हुआ। तो अब यहाँ से फिर हम किस तरफ देख सकते हैं, व्हाट इज इट दैट आवर व्यू। तो देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल अपने आप में बहुत ही एक आशावादी कैंडल है। ये इट इज़ अ लिटिल शॉर्ट ऑन अ वीकली बेसिस अगर हम बात करें तो 15,581 का लो, 550 का लो बना के फिर 860 900 के आसपास भी जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा निफ्टी लग रहा है यहाँ पे देख के। तो ये अपने आप में ऑलमोस्ट एक मारूबूजो कैंडल आप बोल सकते हो कि एक अच्छा कैंडल बना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। उसी के साथ साथ जो इंडिकेटर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। RSI हमारा ऊपर की तरफ ही मूव इसका दिख रहा है, ADX धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सो इट इज ऑल गुड। ओके, नाउ एट द सेम टाइम हम जरा बैंक निफ्टी का जरा चार्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा जो हम बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक कंजेशन जोन के अंदर घुस चुका है। तो इट हैज सरप्राइज्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मेरे एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी का था कि 35,200 के ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसने सरप्राइज किया। करीबन करीबन इसने 35,000 मतलब 35,500 तक जाने की कोशिश करी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा आशादायक चीज़ है। जो आप देखिएगा कि सेकंड हाफ ऑफ द डे से खुला और खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द डे से बिल्कुल हमारे मैजिक इंडिकेटर जो है, मैजिक इंडिकेटर को सपोर्ट बना के एक बहुत ही बढ़िया अप बैंक निफ्टी ने दिया है। और क्लोजिंग बेसिस पे ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज फ्राइडे, सो ये जो डाउन मूव था इसको पूरी तरह से आप डिस्काउंट कीजिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली फ्राइडे था तो प्रॉफिट बुकिंग, वीकेंड में प्रॉफिट बुकिंग होता है, और ये वैसा ही हुआ, वैसा ही बिहेव किया जैसा इसको करना चाहिए था एक अपवर्ड मार्केट में। तो चलिए अब यहां से हम क्या देखते हैं। तो अब देखिएगा कि एक बैंक निफ्टी ने देखिए अब एक चैनल के अंदर यहाँ पे एक काम कर रहा है। ये चैनल अगर आप देखोगे तो ये चैनल में बखूबी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस खाता है उसके बाद ये अंदर जाता है। तो देखिए साहब, चैनल के अंदर काम करने का एक दो ही तात्पर्य होता है कि या तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा जहां पे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को हम लोग फिर से 37,38,000 इनफैक्ट 40,000 के आसपास भी हम लोग देख सकते हैं दिवाली से पहले। या चैनल में बहुत देर काम करने के बाद अगर वो वेज फॉर्मेशन की तरफ जाता है तो फिर उस टाइम पे नीचे गिरावट होने की संभावना लगती है। और इस चीज को आप पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा उसके बारे में फिर थोड़े से बाद में आता हूं। तो बैंक निफ्टी ऑल इन ऑल वीकली चार्ट में इट इज लुकिंग गुड। तो अनुमान है कि जो अगला हफ्ता है, अगला हफ्ता भी बैंक निफ्टी हमें कहीं पे 36,000 के पार ही हमें दिखे, कंफर्टेबली हमें दिखे 36,000 के पार। और जहां तक देखिए एशिया, यूरोप और यूएस का सवाल है, तो एशिया वाज हाईली बुलिश ऑन फ्राइडे, यूएस वाज आल्सो वेरी हाईली बुलिश। और एक बार हम जरा रुख कर लेते हैं डाउ जोन्स की तरफ। और देखिए डाउ जोन्स में देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, और वो है
ये वाला देखिए, ये वीकली कैंडल है डाउ जोन्स का, और ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल था इन्फ्लेशन, और ये जो ग्रीन कैंडल है, अगला हफ्ता जो पिछला हफ्ता हमारा चला गया, ये था इन्फ्लेशन को एले करते हुए ऊपर की तरफ जाना। सो ये रिएक्शन, ये एक्शन और एक रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। सो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट देखिए अभी भी इन्फ्लेशन का जो खतरा है, ऐसा नहीं है कि चला गया है, लेकिन मार्केट उसको बड़े पॉजिटिवली ले रही है। खतरा एक्चुअली इन्फ्लेशन का बढ़ कहां रहा है, नॉट बिकॉज ओनली द एसेट प्राइस बबल विच हैज बीन क्रिएटेड, डेफिनेटली द एसेट प्राइस इज देयर, वहां पे बबल तो क्रिएट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस है, ऑयल प्राइसेस आर एक्चुअली डेंजरसली ऑन द अपर साइड। ओपेक कंट्रीज जो है वो अभी ऑयल प्रोडक्शन में उतना वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। खैर उनकी बात भी समझने के लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सारे ओपेक कंट्रीज को काफी जो है नुकसान का सामना करना पड़ा था, बिकॉज जब दुनिया पैंडेमिक के चक्कर में थम गई थी, तो ऑब्वियसली ऑयल की डिमांड वाज द फर्स्ट थिंग दैट शुड हैव बीन टेकन द हिट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है कि ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो चीजों का जो दाम है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, उसको टेम करना आसान नहीं होगा। एंड माइंड यू, वर्ल्ड नंबर 3 इंपोर्टर ऑफ ऑयल इज इंडिया, वर्ल्ड नंबर 2 इंपोर्टर इज चाइना, एंड चाइना में अभी ऑयल डेफिसिट में है, विच ब्रिंग्स अस to the understanding that there is going to be an upward pressure on oil which will still be there as far as the demand is concerned। तो वो डिमांड जैसे ही उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर बना रहेगा, ऑयल की प्राइसेस नीचे आने की संभावना नहीं है, अगर जाना है तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, और उससे इन्फ्लेशन का खतरा बना रहेगा। ये होगा, ये सिर्फ ऐसे इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ओवर वैल्यूड एसेट। ऑफ कोर्स आई बिलीव that assets are at all time high, this valuation is not justified, but hey, this is market, okay? So इसकी जो प्राइमरी रीजन है वो एसेट प्राइस में जो यूफोरिया है वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ऑयल क्रूड की प्राइसेस बढ़ना भी एक तरह से है। दूसरी चीज है, अगर हम नैस्डैक की तरफ मुक करें तो देखिए टेक स्टॉक ने भी जो है अभी भी उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकली कैंडल में अगर देखोगे तो वीकली कैंडल में अपनी स्ट्रेंथ को बखूबी दर्शाया है। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो देखिए मतलब इसमें वीकनेस कहीं पे भी नहीं है, देयर इज नो वीकनेस एट ऑल। ये मुंह ऊपर की तरफ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉकेट लगा दिया हो और रॉकेट की तरफ ही ये भाग रहा है। देखिए इस चीज को और अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो आप लोग, तो मैं यहाँ पे मेरा आरएसआई इंडिकेटर खोल लेता हूं और इसमें हम देखते हैं। देखिए साहब, ये आरएसआई इंडिकेटर है, और ये आरएसआई इंडिकेटर की जो मुंह है वो भी ऊपर की तरफ ही है, और नीचे सपोर्ट कहां से ले रहा है, 55 के ऊपर। देखिए आरएसआई की डिफॉल्ट वैल्यू 30 से 70 के बीच में होता है, जिसका मिड पॉइंट होता है 50, और 50 के ऊपर जब तक रहे, 50 को सपोर्ट बना के 50 के ऊपर 51, 52, 53, 55 तक सपोर्ट बना के अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इट्स हाईली बुलिश। सो नैस्डैक इज हाईली बुलिश। डाउ जोन्स में अच्छी खासी रिकवरी आ गई, इसके बाद डाउ जोन्स जो है फिर से ये अपना जो पुराना वाला जोन है उसके तरफ ही बढ़ेगा, जो पहले एक कंजेशन जोन हुआ करता था, एक फ्लैग पैटर्न बना के फिर वो नीचे की तरफ गिरा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम रिकवर करके ऊपर की तरफ ही रहेंगे। सो ये जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस की तरफ से ये हमें देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी की हमने बात करी, अब थोड़ा सा सेक्टोरल बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा अब मेटल के ऊपर जरा फोकस करते हैं। ये वीक में देखिए मेटल जो है इसने काफी अच्छी जो है एक रिकवरी दिखाई 2-3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन मेटल में बढ़ोतरी अभी जो इसके बाद जो आनी बढ़ोतरी है वो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ ऑफ द वीक में ही आएगा। और वो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा ये जो कस्टम इंडिकेटर है हल्स मूविंग एवरेज, ये अभी भी देखिए ये जो पिंक कलर की इंडिकेटर इसके ऊपर ही है, मतलब इसको क्रॉस किया तो ये लेवल भी मैं बता देता हूं, ये लेवल है एक्चुअली मेटल एज अ सेक्टर विल हैव टू क्रॉस 5300 अनलेस इट इज क्रॉसिंग 5300। देखिए मेटल क्लोज हुआ है 5200 पे, और 100 पॉइंट के ऊपर जब तक मेटल क्लोज नहीं करेगा हम इसको बुलिश नहीं मान सकते, और मेरे ख्याल से ये सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में ही हमें इसमें बढ़ोतरी दिखेगी। वैसे ही अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो में भी वही है, आफ्टर वेरी स्लगिश अप्रैल एंड अ वेरी स्लगिश में, एंड हमारा जो पैंडेमिक का जो लॉकडाउन का सिलसिला था उसके बाद सेक्टर्स खुल रहे हैं। ऑब्वियसली अगेन आई से दिस दैट देयर इज अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि डेल्टा वेरिएंट ने अगर हमें फिर से सुला दिया तो हम कह नहीं सकते, वो हम मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने आ रहा है तो ऑब्वियसली अभी जो पेंट अप डिमांड्स है, पेंट अप डिमांड्स को मीटअप करने के लिए ऑटो में जितना गिरावट होना था उसके बाद इसने पहला साइन दिखा दिया है। लेकिन मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि ऑटो भी सेकेंड हाफ ऑफ द वीक मतलब वेडनेसडे के बाद ही जो है आप इसमें शायद मूवमेंट ऊपर की तरफ देखोगे। आईटी के साथ क्या कहना है, देखिए आईटी इट इज ऑन अ रॉकेट स्पीड जस्ट लाइक योर टेक स्टॉक इन नैस्डैक, इट्स ऑन अ मेजर वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट में है। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप आईटी में कोई भी इंफोसिस हो, अच्छे स्टॉक्स कोफोर्ज हो, इंफोसिस हो, टीसीएस हो,
या मिड लेवल स्टॉक्स जैसे सनटेक हो गया, या आप जैसे बात कीजिए पोलरिस सॉफ्टवेयर हो गई, तो ये बहुत सारे मिड लेवल कंपनीज भी है। ऑन मोबाइल हो गया, टानला सॉल्यूशंस हो गए, इन सारे जो स्टॉक्स है इनके ऊपर या फोकस कर सकते हो। और आईटी जो है मेरे ख्याल से बूमिंग सेक्टर अगले हफ्ते के लिए भी रहेगा। मिड कैप ऑब्वियसली वन मोर फेवरेट सेक्टर ऑफ माइन, और ये कैंडल जो है, दिस पैटर्न इज अ वेरी वेरी बुलिश पैटर्न, आई कैन टेल यू फॉर दैट। और यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेटल हमें कम से कम जो है मिड कैप जो है हमें कम से कम वीकली बेसिस पे हमें 3% की बढ़ोतरी, 2 से 3% की बढ़ोतरी अगले हफ्ते में देगी। लेकिन इतने सारे पॉजिटिव्स के साथ साथ क्या कुछ नेगेटिव भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो नेगेटिव पहला जो है वो है रिलायंस का। देखिए चार्ट पे रिलायंस जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब किसी भी एंगल से देखिए, इसको वीकली कैंडल से देखिए या जो डेली कैंडल से देखिए, लगातार रिलायंस का गिरना अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक चीज है। खैर फ्राइडे की जो गिरावट थी ये मेरी अनएक्सपेक्टेड, मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन मैं फिर से समझ सकता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, वीकेंड को समझ के एफआईज और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की हरकतें, ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए तो ऑब्वियसली रिलायंस शायद हम बिक गया है, विथ द अंडरस्टैंडिंग दैट आने वाले हफ्ते में शायद इसमें हमें रिकवरी देखने के लिए मिले। और मैं बहुत आशावादी हूं। देखिए दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, निफ्टी को 16,000 के पास रेंगते हुए नहीं, अगर कॉन्फिडेंटली 16,000 के ऊपर टिकना है, अगले हफ्ते में जाना है ऊपर, तो उसको बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए। निफ्टी को अगर 16,000 के ऊपर टिकना है तो उसको हेवीवेट रिलायंस का सपोर्ट चाहिए। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसको हेवीवेट एचडीएफसी उसका सपोर्ट चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये अगर नहीं जाएंगे तो आप फिर वो मोमेंटरी स्पार्क्स देखोगे बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव्स अंडर प्ले, और उसमें कोई दम होगा नहीं, वो ऊपर जाएगी एक तरह फिर से नीचे आएगी, आपको सिर्फ कंफ्यूज करके छोड़ देगी। तो रिलायंस के ऊपर अच्छा खासा मेरा नजर रहेगा अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि अगर रिलायंस अगर यहां से ऊपर नहीं जाती है तो मार्केट में एक प्रॉब्लम आ सकती है और हम दोबारा जो है 15,500 के रेंज में शायद हम चले जाए। उसकी संभावना मे बी नॉट मोर देन 20%, मे बी नॉट मोर देन 25%, बट इट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट आई मस्ट टेल यू। अच्छा, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, नेगेटिव तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ऑब्वियसली एक कंसर्निंग फैक्टर है। उसके साथ साथ देखिए जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स का मुंह सब नीचे की तरफ है, लेकिन मैं आशावादी हूं रिलायंस को लेके। चार्ट देखिए, हमेशा जो चार्ट है हमें सच बात बोलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर आर सम गट फील्स आल्सो, देयर आर सम मार्केट सेंटिमेंट्स आल्सो, और मेरे हिसाब से रिलायंस में रिकवरी अगले हफ्ते हमें देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है बैंकिंग सेक्टर से, जैसे मैंने कहा था, दैट इज एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में देखिए ये वीकली बेसिस पे 2-3 हफ्ते से उनकी जो परफॉर्मेंस, स्लगिश एक परफॉर्मेंस थी, उसको निगेट करते हुए एचडीएफसी इज नाउ मेकिंग अ वेरी गुड पैटर्न आउट हियर। और ये अगर देखोगे तो इसको देखिए एक परफेक्ट जो है एक वेज की तरह दिख रहा है मुझे। और इसमें अगेन 2-3 पैटर्न्स इसमें काम कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल से जो है हमें एचडीएफसी अगले आने वाले दिनों में, अगले आने वाले हफ्ते में हमें ऊपर की तरफ ही दिखेगा। और मैं फिर से बता रहा हूं कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को ऊपर जाना जरूरी है। बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए एचडीएफसी को ऊपर जाना, इससे हैवीवेट, इट्स द बिगेस्ट स्टॉक, इसको भी ऊपर जाना जरूरी है। एचडीएफसी में देयर इज समथिंग विच इज कुकिंग, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात करूंगा, लेकिन शायद कुछ एक बड़ा होने वाला है एचडीएफसी में। एक तो 2,000 करोड़ की इनकी डेट इशुएंस है, ऑब्वियसली उसके ऊपर मेरी भी नजर रहेगी, लेकिन ये छोड़ के भी आई थिंक देर इज सम रीशफलिंग दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द बोर्ड, या कुछ चेंजेस है, कुछ प्रोफाइलिंग चेंजेस है एचडीएफसी में विच इज इमिनेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके ऊपर जरूर नजर टिका के रखिए, शायद हो सकता है कि एक बहुत बड़ा अपमूव जो हो वो हमें सरप्राइज कर दे एचडीएफसी का, यू नेवर नो। बट एट द सेम टाइम अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी का ये अगेन रिलायंस जैसे ये इट इज नॉट वेरी कंफर्टिंग, इट इज नॉट वेरी एंथुजियास्टिक एट ऑल। तो ये मेरा रुझाव रहेगा। तो देखिए सब मिला के जो लग रहा है कि जो वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट है वो तो पॉजिटिव है, एशिया पॉजिटिव है, यूएस पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव नहीं बंद हुए हैं, अच्छी खासी निफ्टी में रिकवरी भी आई, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन 2-3 जो डैम्पिंग फैक्टर्स है, एक है फैक्टर आपका इन्फ्लेशन का, क्रूड का, और रिलायंस की परफॉर्मेंस, रिलायंस की रिकवरी, प्लस बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी के। इसके साथ साथ मैक्रो फैक्टर्स में डेल्टा वेरिएंट के ऊपर अल्टीमेटली क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो तो खैर समय ही बताएगा। आई होप कि ये हमें ज्यादा कुछ परेशान न करे। तो यहां से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जाते जाते एफआईज और डीआईज का क्या रुख रहा है। तो देखिए साहब, नेट बेसिस पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने 1200 करोड़ की खरीदारी की है,
जो अपने आप में मेरे ख्याल से एक कंफर्टिंग फैक्टर है। ऐसी बात नहीं है कि हमें एकदम रुला के छोड़ दिया या अगर हमें फिर से एक कंफ्यूजिंग पोजीशन में छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अच्छी पोजीशन है, मैं कहूंगा ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन है। वहीं पे अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में देखिए साहब, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है जहां पे कॉल राइटर्स का पल्ला जो है वो थोड़ा सा भारी है। इट इज ऑलमोस्ट इवनली पॉइस्ड। आई विल नॉट से दैट 10,000 20,000 का कोई फर्क होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 15,800 में करीबन करीबन जो है 4,600 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हुए हैं। तो यहां से हमें लग रहा है कि कॉल राइटर्स का जो है अभी 15,800 भी उनको बेस नहीं लग रहा है। वहीं पे 15,800 में करीबन 32,400 पुट कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए हैं। ऊपर 16,000 में आपका रेजिस्टेंस है 42,000 42,500 का, और 15,900 एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस है नहीं। इसको हम लोग ऑलरेडी एक आध बार टेस्ट कर चुके हैं, धक्का खा के वापस आ गया। नेक्स्ट टाइम अगर 15,900 को क्रॉस करेगी तो आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, मेरे बात नोट करके रखिए, फिर वो 16,000 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो यहां से कॉल अनवाइंडिंग वगैरह सब कुछ देख के मुझे जो लग रहा है, मेरे ख्याल से अब हम 15,800 को ही बेस मान के चले और उसको 16,50 से पहले उसको ही हम लोग रेजिस्टेंस मान के चले, जो मेरे ऑप्शन चेन के हिसाब से मुझे लग रहा है। क्योंकि 16,050 में आप देखिएगा ओनली 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में ओनली 500 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। तो इसका मतलब है कि 16,050 तक ही हम ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में साहब देखिएगा कि यहाँ पे जो है 3,84,000 के अगेंस्ट में 4,19,000। तो यहाँ पे अचानक से जो सेक्टर पहले थोड़ी सी पेसिमिस्टिक हुआ करते थे, वही सेक्टर जो है अब फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव लगने लगा है। और उसी वजह से मुझे जहां पे कॉन्फिडेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो है कि हम 35,000 को ही ऑब्वियसली बेस मानेंगे अब। और 35,000 को बेस मान के आप देखिए कि 35,000 में यहाँ पे 26,000 कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में करीबन करीबन 44,000 पुट ऑप्शन राइट की गई है। और इसका जो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है वो 36,000 से पहले है नहीं, और 36,000 का रेजिस्टेंस भी खास कुछ रेजिस्टेंस मुझे नहीं लग रहा है। यहां से मुझे देख के लग रहा है कि ये ऑप्शन चेन 36,000 को भी आराम से ब्रेक कर सकता है। बहरहाल तो उसके बाद जो है, तो देखिए मैं उसके बाद जो है कॉल और पुट की रेशियो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 36,300, मतलब 35,000 से 36,300 का यहाँ पे आंकड़ा निकल के आ रहा है। तो चलिए ये सब करने के बाद अब हम थोड़ा सा हमारी इंडेक्स के बारे में हमने बात कर ली, तो अब हम रुक करते हैं कि फिर अगला वीक हमारे लिए कैसा रहेगा। तो देखिए अगले हफ्ते में जो मेरा लेवल है मोस्टली वो 750 से लेके 16,050 में मिलेगा आपको। कभी भी अगर निफ्टी 800 से नीचे 10-20 पॉइंट अगर नीचे मिले भी, जैसे 770 782 790, बेझिझक खरीद लीजिएगा, बेझिझक खरीद लीजिएगा। इंट्राडे में तो ऑब्वियसली मिलेगा आपको, होल्डिंग पोजिशन में भी मिलेगा। और जिनके पास ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग कैपिटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, या तो आप कॉल ऑप्शन में, नहीं तो आप फ्यूचर्स में अगर डील करते हो, तो वेन एवर यू आर गेटिंग निफ्टी बिलो sub 15,800, definitely make it a buy for an upward 200 points gain. सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मोस्टली 35,000 से 36,300, लेकिन मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मेरे बाकी जो 3-4 पैरामीटर्स रहते हैं जैसे हार्मोनिका पीआरजे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पिवट लेवल्स एंड ऑप्शन चेन, तो इन सब की वेटेज पकड़ के जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे 35,100 से 36,000 तक के बीच में ही मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है। तो आने वाले जो हफ्ते में मेरी जो चुनिंदा सेक्टर होंगे वो होंगे आईटी और मिड कैप फॉर द फुल वीक, एंड मेटल और ऑटो में मैं सेकेंड हाफ से मैं उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। और हाँ, दूसरी चीज है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फोकस ऑन इफ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। दो मैं ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ शॉर्टिंग करने में, चढ़ते हुए मार्केट में, जैसे मैंने कहा मैं शॉर्टिंग है, लेकिन मैं फार्मा स्टॉक्स को अगर मुझे मौका मिले मैं जरूर शॉर्ट करूंगा। So I hope you have a very good weekend और मिलते हैं कल for another exciting coverage. And if you're liking this channel, please share and subscribe. अपने दोस्तों को भी बताइए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा for instant notification. Thank you very much. Good night. See you tomorrow.